हेलो साथियों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। साथियों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जा रही है। तमाम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है। साथियों, हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस चलती हैं। करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, इन सभी चीज़ों की क्लासेस कंटिन्यू चलती है। साथियों, आप अगर किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों, और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। दोस्तों, अगर आप इनमें से यूपीपीसीएल जेईई, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, एनपीसीआईएल, बेल, रेलवे जेईई, इन सभी क्षेत्रों में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जेईई पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और हमारे चैनल पर जाके थ्योरी की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस बेसिक से आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सभी क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। कम्युनिकेशन सिस्टम की बेसिक से, एकदम बेसिक से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक की पढ़ाई जा रही है साथियों। तो प्लीज़ आप जाइए और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर करिए साथियों। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम से संबंधित ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है नॉइज इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है साथियों, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे साथियों, तो शुरू करते हैं आज का क्लास कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है साथियों, पेन और कॉपी लेके बैठा करिए साथियों जब भी मैं क्लास लूँ, ताकि उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँ आप उसे नोट कर सकें। दोस्तों, जो पेपर में आते हैं वही चीज़ें मैं बताता हूँ, ज़्यादा डीपली घुस के नहीं बताता, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, पीएचडी की डिग्री हासिल नहीं करनी है। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नॉइज क्या होता है, यानी अनवांटेड सिग्नल विच डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कोई भी अनवांटेड सिग्नल है जो हमें हमारे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में और रिसीव करने में उसमें प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, वो नॉइज़ है। नॉइज़ कितने प्रकार के होते हैं? नॉइज़ मैंने बता रखा है आपको कि नॉइज़ दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। और हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल नॉइज़ और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों, इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन बेस बैंड सिग्नल। क्या? बेस बैंड सिग्नल। दोस्तों, बेस बैंड सिग्नल पे नॉइज का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो साथियों, सबसे पहले आप नोट करिए ये जो फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या लिखा है? SNR ऑफ बेस बैंड सिस्टम इज गिवन बाई, यानी SNR का फुल फॉर्म क्या होता है? SNR को बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा है? S अपान में N, इसको S अपान में N से भी दिखाते हैं, S अपान में N से भी दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। और B लिखा है, इसका मतलब ये बेस बैंड सिस्टम के लिए। बेस बैंड सिस्टम का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है उसी को बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, तो वो क्या है? PR अपान में क्या होता है? N0 W। ठीक है साथियों, PR क्या है? PR है जो रिसीव्ड सिग्नल पावर, जो रिसीव्ड सिग्नल पावर होता है उसे PR बोलते हैं। और जो N0 है वो साइड का स्पेक्ट्रल है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे लिखा है जो N/2 टू साइडेड नॉइज स्पेक्ट्रम। ठीक है, और डेंसिटी, और क्या है ये? W है मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ। तो आपको क्या याद रखना है SNR रेशियो मतलब साउंड टू नॉइज रेशियो इक्वल टू PR अपान में N0 ओमेगा बोलिए या W बोलिए, ये बैंडविड्थ है किसका? मैसेज सिग्नल का। ठीक है साथियों, ये चीज़ नोट कर लिया ना आपने। अभी आगे देखिए, 4-5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन पुट करता है एग्जाम में।
बस उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और उसे समझ लीजिए, ठीक है। और समझ कैसे आएगी? इस फार्मूले से, और नोट आप टॉपिक करेंगे। और क्वेश्चन में क्या आएगा? टॉपिक। भाई मुश्किल ही फार्मूला आ जाए वो भी कर लीजिएगा, नहीं तो टॉपिक जरूर आता है, जो पॉइंट हम लिखवाएंगे वो जरूर आएगा। अगला है इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन DSBSC। आपको तो पता ही है कि DSBSC क्या होता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है DSBSC क्या है, बेस बैंड सिग्नल क्या है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को जाके, प्रीवियस क्लास को जाकर देखिए, उसमें बहुत ही डीपली तरीके से अच्छे से समझाया हुआ है। बिल्कुल आपको 110% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसमें हम SNR रेशियो देखेंगे। तो SNR रेशियो क्या है? AC² PM/2W/N0। आपको याद क्या करना है, मैं वो बता रहा हूँ। आपको याद करने हैं ये चीज़। अब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ वही चीज़ है जो बेस बैंड में हमने पढ़ा, S/N0 और लिखा है बाहर DSB, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि PR/N0W, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ नोट करना है कि जो बेस बैंड में सिग्नल इफेक्ट था नॉइज में, वही नॉइज इफेक्ट DSBSC में भी होगा, सेम टू सेम। कैसे? ये है फार्मूला आपका, ये लास्ट में जो फार्मूला लिखा है देखिए वो उसी के बराबर है, ठीक है साथियों। ये है ये चीज़ें नोट कर लीजिए आप कि जो पॉइंट लिखिए, पॉइंट अभी लिखवा रहा हूँ, लिखिए फटाक से पॉइंट, इसको नोट करिए फटाफट। लिखा है DSBSC द आउटपुट SNR इज सेम एज द SNR फॉर बेस बैंड सिग्नल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। जितनी वेरी वेरी लगाना और लगा लीजिए। आप कहेंगे आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? तो दोस्तों मैंने इससे क्वेश्चन देखा है तभी बोल रहा हूँ। सारी चीज़ों को मैं क्यों नहीं बोलता कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि DSBSC जो है कि जो SNR रेशियो है वो किसके बराबर होता है। तो आप क्या कहेंगे? SNR फॉर बेस बैंड सिस्टम। Therefore DSBSC does not provide any SNR improvement। यानी DSBSC को किसी SNR इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसमें नॉइज़ इफेक्ट बहुत ही कम होता है। इस बात को नोट करिए, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपने इस लाइन को नोट कर लिया होगा और ऊपर जो फार्मूले बताए थे उन दोनों को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मॉड्यूलेशन टेक्निक, क्या है? SSBAM, इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन SSBAM, ठीक है साथियों। यानी सिंगल साइड बैंड जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उस पर नॉइज का क्या प्रभाव पड़ता है। दो चीज़ें आपने पढ़ी, बेस बैंड और DSBSC। अब SSB पढ़ेंगे और इसमें भी उस फार्मूले को नोट करेंगे, ठीक है साथियों। तो नोट करिए फटाफट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को। फॉर कोहेरेंट रिसीवर जो SNR रेशियो है वो होता है ये AC² PM/N0, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप पहली बार नोट मत करिए, इस चीज़ को मत नोट करिए। चलिए नीचे देखते हैं नीचे क्या बोलता है। तो नीचे क्या कह रहा है ये चीज़ नोट करिए। ये S0 SSB लिखा है ना, ये लिखा है S0 SSB, S/N SSB, यानी सिंगल साइड बैंड का SNR रेशियो क्या होगा? PR/N0 ओमेगा। ये किसका था? ये बेस बैंड सिग्नल का भी था, DSBSC का भी था। यानी कि तीनों के तीनों का जो नॉइज इफेक्ट है वो सेम है। ये भी एक पॉइंट है और इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो जो हम बोल रहे हैं और जो लिखा रहे हैं ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिए फटाफट। क्या आपने पढ़ा? जो बेस बैंड सिग्नल है, जो बेस बैंड वाला है वो किसके? DSBSC के भी बराबर है। DSBSC और SSB के भी बराबर है। क्या बराबर है? SNR रेशियो। कुछ और बराबर मत कर दीजिएगा। क्या बराबर है? SNR रेशियो जो है वही बराबर है किसका? तीनों के लिए। किसके किसके? बेस बैंड सिस्टम, DSBSC सिस्टम और SSB सिस्टम। तीनों चीज़ को नोट करिए फटाफट।
देखिए यहाँ पे लिखा है SNR इन केस SSB सेम एज दैट ऑफ DSC एंड बेस बैंड सिग्नल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाइयों, इसको नोट करिए फटाफट। और ये एग्जाम में आपके टपकने वाला है, समझ लीजिए, एकदम कैच कर लीजिएगा फटाक से, एग्जाम में अगर टपक गया तो। चलिए नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए साथियों। आपके शेयर ही हमारा सपोर्ट है और हमारा मोटिवेशन है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को, शानदार टॉपिक को अच्छे तरीके से चीज़ फाड़ करते हैं। अगला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हम लोगों ने कई टेक्निक पढ़ा, अब एम्पलीट्यूड जो कॉन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें SNR रेशियो को समझेंगे। ठीक है साथियों, तो क्या है, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। ये है आपका पॉइंट, इसे नोट करिए। S/n AM, क्या लिखा है, S/n को जानते हैं क्या होता है, SNR रेशियो है, बस AM लिख दिए तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए है। तो ये क्या है, η/n और इसे लिख दिए B। अब यहाँ B लिखिए, चाहे DSBSC लिखिए, चाहे SSB लिखिए, तीनों तो सेम है। B लिख दिया। अब बताइए कौन ज़्यादा है कौन कम है, आप खुद ही समझ में आ गया होगा कि जो SNR रेशियो जो एम्पलीट्यूड का है वो क्या है, बेस बैंड DSBSC और SSB के SNR रेशियो से ईटा गुना ज़्यादा है। ईटा ही बोलते हैं ना इसको, जो n की तरह थोड़ा लंबा खींचा जाता है, उतना गुना ज़्यादा है। यानी कि पॉइंट बन गए यहाँ पे, क्या पॉइंट बना, नोट करिए फटाफट। इस फार्मूले को पहले नोट करिए, सिर्फ इसी को, उसके बाद और भी नोट करिए जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। डबल स्टार बना लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले इसको नोट करिए, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये, SNR ऑफ कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ऑलवेज लेस, क्या है, लेस देन SNR ऑफ बेस बैंड सिस्टम। यानी कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का SNR है वो कम होता है, किससे, SNR ऑफ बेस बैंड सिस्टम, SNR ऑफ DSBSC, SNR ऑफ SSB। नोट कर लिया। और ईटा की वैल्यू ये है, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक हमें लगता है, आप बस इसे नोट करिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन एंगल मॉड्यूलेशन। अभी तक हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टेक्निक पर क्या प्रभाव पड़ता है नॉइज का, वो चीज़ें हमने पढ़ ली है। आशा करता हूँ आपको वहाँ से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जितना पॉइंट बताया वो तो पॉइंट क्लियर ही हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में क्या प्रभाव पड़ता है उस पर नॉइज का, उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम कुछ न पढ़ के सीधे पॉइंट पे आते हैं, सीधे पॉइंट पे, और उस पॉइंट को नोट करिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ नॉइज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर PM सिस्टम। क्या दोस्तों, इफेक्ट ऑफ नॉइज इज इंडिपेंडेंट, नोट करिए, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर फेज मॉड्यूलेशन। PM क्या बोलते हैं, फेज मॉड्यूलेशन सिस्टम। तो नोट करिए कि जो फेज मॉड्यूलेशन सिस्टम है, फेज मॉड्यूलेशन सिस्टम के लिए वो फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र होता है, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट कर लीजिए फटाफट, यानी फेज मॉड्यूलेशन सिस्टम पर नॉइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट ऑफ नॉइज इज इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, यानी मुक्त होता है इफेक्ट से, किसके, नॉइज के इफेक्ट से फेज मॉड्यूलेशन सिस्टम फ्री होता है, यानी उस पर कोई भी नॉइज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। पॉइंट बी नोटेड, नोट करिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, भाई किस मॉड्यूलेशन सिस्टम पर नॉइज का प्रभाव नहीं पड़ता, आपको जवाब देना पड़ जाएगा। और ये पूछा गया है तो आप कभी पेपर में इसे छोड़ के नहीं आएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट को भी चीर फाड़ करने वाले हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, स्टार बना लीजिए इसको, इफेक्ट ऑफ नॉइज इज मोर एट हायर फ्रिक्वेंसी एंड लेस एट स्मॉल फ्रिक्वेंसी फॉर FM सिग्नल। समझ में आ गया, यानी कि जो नॉइज होता है भाई, नॉइज को फेज के लिए तो काम ही नहीं करता, कोई प्रभाव ही नहीं करता। जो नॉइज है जब फ्रिक्वेंसी हाई होगा, ठीक है,
तो नॉइज भी हाई होगा। और जब फ्रीक्वेंसी लो होगा तो नॉइज भी लो होगा, यानी फ्रीक्वेंसी लो नॉइज लो। क्लियर ना? यानी कि एक तरीके से शॉर्टकट में समझिए, शॉर्टकट में क्या कहना चाह रहा है कि जब एफ इज हाई तो एन इज हाई, एफ इज लो तो एन इज लो। एन का मतलब नॉइज, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। किसके लिए? फॉर एफएम सिग्नल सिस्टम के लिए, एफएम मॉड्यूलेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, डाउट क्लियर? आशा करता हूँ आपने नोट किया, और नोट नहीं किया ना तो आप बहुत पछताएंगे। एग्जाम में आपको ये करके आना है, छोड़ के नहीं आना चाहती हूँ। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपको नहीं विश्वास तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की जो श्रृंखला चल रही है उसमें जाके आप उस क्लास को अटेंड करिए और देखिए, तब पता चलेगा आपको कि किस किस एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। हम लोगों ने एनसीएल, डीएमआरसी, रेलवे जेई, यूपीपीसीएल जेई का प्रीवियस ईयर का पेपर कर चुके हैं। इस समय यूपी आरएनएल का क्वेश्चन चल रहा है, जाके देखिए, वहाँ पे लेवल को भापिए और अपना कितना स्टडी किए उसको भी चेक करिए। वहाँ पे जाके देखिए प्रीवियस ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सीरीज हमारे चैनल पे जाके, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए। आशा करता हूँ ये पॉइंट तो क्लियर ही हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे और धाकड़ पॉइंट पे चलते हैं। तो ये रहा आपका बहुत ही धाकड़ और धमाकेदार पॉइंट, शुरू हो गया पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक, फिर उसका चीरफाड़ किया, सबको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। फिर पढ़ा हम लोगों ने एंगल मॉड्यूलेशन टेक्निक, उसको भी कितने पार्ट में होता है, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और सबका चीरफाड़ कर दिया, इस्तेमाल कैसे करते हैं, जनरेट किस माध्यम से करते हैं। आपको पता नहीं है? अभी कल मैं क्वेश्चन देख रहा था, उसमें लिखा था कि वैरेक्टर डायोड द्वारा किस प्रकार के सिग्नल को जनरेट करते हैं। बताइए, ये चीज़ें मैंने पढ़ा दिया, 4-5 दिन पहले ही पढ़ा दिया था। तो आप जाके क्लास को अटेंड करिए, सारे इंपॉर्टेंट, वो भी पॉइंट स्टार बनवा के लिखवाया था, वो भी 1-2 स्टार नहीं, 4-4 स्टार उसको दिया था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, अब पसंदीदा क्वेश्चन है पीएसयू के। तो हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक, यानी एफएम पीएमटी। ठीक है साथियों, चलते हैं फिर इसको भी समझते हैं, इसकी भी क्या औकात है, इसको भी दिखा देते हैं कि कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है ये। चलिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पल्स एंगल मॉड्यूलेशन टेक्निक, सॉरी पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, यानी पैम, PAM टेक्निक। ठीक है, तो PM टेक्निक को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक आर 3 टाइप, नेमली PAM, PWM और PPM। तो सबसे पहले यही बता दिया इसने कि पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक 3 प्रकार के होते हैं। आपको इतना विश्वास नहीं होगा कि ये तीनों ऑप्शन में दे देगा, चौथा दे देगा नॉन ऑफ दिस, या कुछ और भी दे देगा। ठीक है, या ऐसा होता है कि ऑल ऑफ एबो कर दे, और पूछता है कि कौन सा टेक्निक इनमें से पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। हकीकत कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। आप कहेंगे ये तो सिंपल लाइन है, ये तो सब जानते हैं कि ये इतने टाइप का होता है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कभी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता ही है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए, फुल फॉर्म में तो लिखे नहीं है। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए, अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिए, सेट कर लीजिए दिमाग में। इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि इसमें से कौन सा टेक्निक एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है, पल्स। तो चलिए हम लोग अच्छे तरीके से समझें, और हम लोग से गलती होने वाली नहीं है, हमें पता है आप लोग अच्छे तरीके से पेपर में करके आएंगे। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि PAM, PWM और PPM ये तीनों टाइप है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो उसका पहला भाग है उसको समझते हैं। हम लोग थोड़ा ऊपर समझेंगे पहले, फिर डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, PAM का फुल फॉर्म, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ना कि पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, इन दिस मॉड्यूलेशन स्कीम द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर इज वेरिड अकॉर्डिंग विद द सैंपल विद वैल्यू ऑफ मैसेज। वही सिंपल सी बात, यानी कि जो मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है उसी के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का
क्या होता है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड को वेरी करता है, ठीक है। आपको पता है कैरियर फ्रिक्वेंसी, कैरियर सिग्नल जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। बेसिक में ही मैंने बता दिया कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करता है, इन सब चीज़ों को तो हमने बेसिक टर्म को पहले ही क्लियर कर लिया था। क्लास में जाके देखिए, स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा सब। तो उसकी जो है एम्पलीट्यूड को, जो कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड होती है वो वेरी होती है किसके अकॉर्डेंस, सैम्पल्ड वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डेंस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करता है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्या देख रहा है उसमें देखते हैं। ज़्यादा हम लोग इसमें डीपली नहीं घुसने की कोशिश करेंगे। आप अगर फिगर देखना तो आप फिगर देख लीजिए, वीडियो पोस्ट करके, समझना है समझ लीजिए, लेकिन हम तो वही चीज़ समझाएंगे जो पेपर में आते हैं आपको डायरेक्ट। फालतू चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम वही पॉइंट लिखवाएंगे, वही चीज़ें आपको इसी क्लास में याद करवाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी चीज़ों का डीपली पढ़ना है तो आप डीपली पढ़ सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्या लिखा है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अगला लिखा है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, दूसरा PWM। तो इन दिस मॉड्यूलेशन स्कीम द विथ ऑफ कैरियर पल्स, ध्यान रखिए इस पॉइंट को नोट करिए, मतलब इस पॉइंट पर ध्यान रखिए कि कैरियर का जो कैरियर पल्स होता है उसकी विथ क्या करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग द सैम्पल्ड वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल का जो सैम्पल्ड वैल्यू है मैसेज सिग्नल है, तो इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग जो कैरियर सिग्नल है उसकी विथ वेरी करती है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा पतला, किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं आपको और भी चीज़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताने वाला हूँ उसको आप फटाक से स्टार बना के नोट करिए, नोट करिए, जितना स्टार देना हो उतना स्टार दीजिए। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर इज डन बाय यूजिंग PWM, यानी कि डीसी मोटर का स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक द्वारा। फंस गया ना क्वेश्चन, टपकेगा, पक्का टपकेगा एग्जाम में। नोट कर लीजिए कि PWM का इस्तेमाल कब करते हैं, डीसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम PWM का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है साथियों। और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए, आपको पता चले कि क्लास नई अपडेट हो चुकी है। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाइए और कॉन्सेंट्रेट होकर अपने फोकस पे ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य पे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम के टॉपिक को अच्छे तरीके से मिलकर चीर-फाड़ करेंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर करेंगे साथियों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि वो भी उस क्लास को देख सकें, उनका भी हेल्प हो सके। डिजिटल टर्म्स की सारी क्लासेस हमारे इस चैनल पर पढ़ाई जाती हैं, चलती हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज भी चलती हैं। डिजिटल टर्म्स की थ्योरी वाइज क्लासेस बेसिस चल रही हैं, वो ज़रूर देखी जाए क्लासेस को। तमाम क्षेत्रों में UPPCL हो, DRDO, ISRO, इन सभी में JEE की तैयारी इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए हमारे इस चैनल पे बेहतरीन तरीके से कराई जा रही साथियों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नॉन टेक्निकल के क्षेत्र में करंट अफेयर, GK, GS और रेलवे NTPC के लिए विशेष का क्लासेस चल रही है। एनालिसिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज धाकड़ रूप में चल रही है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इन सभी का। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप क्लासेस को ज़रूर देख के जाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।